So hello students, this is your lecture number 2nd, chapter number 1, what is democracy and why democracy. Most of the students are having doubt that sir हमारा जो chapter number 1 है वो तो कुछ और है ना. Many are asking कि सर हमारा जो chapter number 1 है वो है democracy in contemporary world. But let me clear कि the revision has been revised and we are having new syllabus. ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग नहीं करेंगे. इज इट क्लियर? यू कैन सी द न्यू सिलेबस ऑन द स्क्रीन हियर सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर, है ना. सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर. आपको स्क्रीन पे दिख गया न्यू सिलेबस, ये है आपका सिलेबस. सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर नंबर 2. हमने यहाँ इस पेज पे लास्ट टाइम छोड़ दिया था. लेक्चर नंबर 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा था. ठीक है, आज मैं आपको 2 टॉपिक्स इसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे और ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये 2 टॉपिक्स क्या हैं. दोनों बहुत ही इजी टॉपिक हैं. हेडिंग से तो आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत इजी है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देयर आर सम केस स्टडीज़. ओके, कुछ केस स्टडीज़ है जिसमें डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी उसमें कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं. जैसे कि हमारा जो सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ वेरी इजी, दैट रूलर्स elected by the people, so there is no need to explain. Okay, the second is major decision by elected leaders. Now in democracy, once the leaders are elected, it is the prime duty of elected leaders that they should take the decision regarding the people, because people have shown faith in them and they are the representatives of people. Okay, तो हमारे पास हम आज बात करेंगे 2 टॉपिक्स की. कितनी? 2 टॉपिक्स की. फर्स्ट इज दिस वन, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, एंड द सेकेंड वन इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन. अब आप बोलोगे सर, आप काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो सर पता है फ्री और फेयर इलेक्शन, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस. देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड फेयर. ठीक है, फ्री फेयर साथ में है तो आपको लगता है कि समझ में आ गया, बट देयर इज अ डिफरेंस. फ्री अलग है, फेयर अलग है. चलिए इन दोनों टॉपिक्स को समझते हैं. ओके, नाउ सो दिस इज द टॉपिक फर्स्ट, मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स. देखो क्या होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब बनती है तो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. ठीक है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वही पार्टिसिपेट करनी चाहिए और पार्टिसिपेट करते हैं. सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है कलेक्टिवली वो क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं. जैसे कि मैंने एमपी का आपको पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था. ठीक है, अलग अलग जगह से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और सब मिलकर अगर एक ही पार्टी के हैं और वो ज़्यादा है रिप्रेजेंटेटिव, तो उस पार्टी की सरकार बन जाती है अल्टीमेटली. तो बट देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, ऐसे भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों ने इलेक्ट तो कर दिया, लेकिन वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो जिनकी सरकार है, वो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. ओके, कोई और ही आकर उन पर रूल करने लग जाता है. तो ये हो चुका है. क्या होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है लेकिन डिक्टेटरशिप आ गया बीच में, या फिर मोनार्की आ गई. चलिए हम लोग समझते हैं आगे कि ऐसा किस कंट्री में है. चलिए, फ्लैग से ही आपको पता लग गया होगा. इन पाकिस्तान, ओके, इन पाकिस्तान पीपल फॉर्मली हैव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट, बट रियल पावर इज विद दोज हु इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. पाकिस्तान को ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. ये देश है तो डेमोक्रेटिक, लेकिन इसमें एक ऐसा टाइम भी था जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बैठा दिया गया कि भैया जी आप तो बैठ जाइए, आपसे कुछ संभलेगा नहीं और हम लीड करेंगे. अब ये कौन था? इन साहब को आप जानते हैं, ये है परवेज मुशर्रफ. ओके, इन अक्टूबर 99 जनरल परवेज मुशर्रफ. नाउ व्हाई जनरल? बिकॉज ही वाज द चीफ ऑफ द आर्मी. ओके, तो एंड एट दैट टाइम द पीएम वाज नवाब शरीफ. ओके, एंड इन्होंने देखा कि गवर्नमेंट रूल नहीं कर पा रही है, या फिर इनका डिसीजन लेने का तरीका ठीक नहीं है, या फिर आर्मी के फेवर में इनके डिसीजन नहीं है, या कुछ भी इनको लगा. सो इन्होंने क्या कर दिया कि सरकार को ज़बरदस्ती हटा दिया, आर्मी पावर का यूज़ किया, and he declared himself as a chief executive of the country.
ओके, खुद ही को इन्होंने लीडर घोषित कर दिया आर्मी के दम पे। अब इन 2002 ही इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, एक ऑर्डर, ठीक है, एक ऑर्डर ऐसा क्या था कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज, मतलब जो भी सरकार चुनी गई है उन्हें डिसमिस प्रेसिडेंट कर सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो एक खुद ही बन गए थे अब जोर जबरदस्ती से, ठीक है। एंड अब एक डिसीजन पावर थी, एक काउंसिल या फिर ग्रुप हुआ करता था जिसे बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें वो मेंबर्स होते थे जो इलेक्ट होके आते थे, बट इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इसमें आर्मी वालों को भी डाल दिया, जैसे मिलिट्री ऑफिसर्स, यू कैन सी हियर। ओके, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इन्होंने एक ग्रुप बनाया एंड इसमें क्या होने लगे, सारे मिलिट्री ऑफिसर्स आने लगे। तो मतलब ये चाहते थे कि आर्मी की मोनोपोली चले, आर्मी जो डिसाइड करना चाहे वही हो, लोगों की बात ना सुनी जाए, लोग जाए भाड़ में। तो इनकी ये पॉलिसी थी, ठीक है। द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट, अब ये क्या है, द लास्ट येलो पॉइंट, ये डेमोक्रेसी का मॉरल है, डेमोक्रेसी का मेन, इट इज अ क्रक्स पॉइंट, दैट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, कि भाई डेमोक्रेसी के हिसाब से पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, जिन पे लोगों ने, जनता ने भरोसा जताया है और उन्हें वहाँ तक पहुँचाया है, जो लोग जो काम करेंगे जनता के लिए, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन। इन डेमोक्रेसी द रूलर मस्ट बी ट्रूली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है लोगों के द्वारा और लोगों के लिए काम करने वाला। ओके, टू चूज रिप्रेजेंटेटिव वी नीड इलेक्शन, इट इज क्लियर। इलेक्शन के बिना क्या आप रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हो? नहीं, यू नीड इलेक्शन एंड इलेक्शन कुड हैव सम मीनिंग, ओके, एंड इट शुड बी फ्री एंड फेयर। ओके, नाउ a free election is one where every person has equal right to vote. Is it clear? फ्री इलेक्शन का मतलब होता है जहाँ पे हर इंसान वोट दे सकता है, चाहे किसी भी जाति, धर्म, जेंडर का हो। इज इट क्लियर? किसी भी कम्युनिटी से आ रहा हो, किसी भी स्टेटस से आ रहा हो, रिच पुअर, एवरी पर्सन इज हैविंग इक्वल राइट टू वोट। नाउ अब ये देखिए, वोट विदाउट एनी फियर, ये तो सारे पॉइंट्स हैं। ओके, अ फेयर इलेक्शन इज इन विच दोज पर्सन हु आर करंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसका क्या मतलब है कि आज जिसकी सरकार है, ठीक है, तो फेयर इलेक्शन में क्या होना चाहिए कि वो सरकार भी गिर सके, वो भी, उसके भी पूरे चांस हो कि वो हार जाए अगर वो काम ना करे तो, ठीक है, ये इसका मतलब है। अभी देखिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चाइना, ठीक है, चाइना में हर 5 साल बाद में इलेक्शन होते हैं, ठीक है। वहाँ की सरकार को बोला जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये अपॉइंट करती है वहाँ के प्रेसिडेंट को, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो आर्मी से हैं, ठीक है, एंड मोस्टली 3000 मेंबर्स यहाँ पे पूरे चाइना में से आते हैं, क्योंकि चाइना काफ़ी बड़ा है एरिया में हमारे एज कम्पेयर टू इंडिया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, तो आप हराओगे किसको? क्लियर? वहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसे बोला जाता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ओके, एंड द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये है इसका साइन, आप देख सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, एंड दीज आर द मेंबर्स। तो जब एक ही पार्टी आ रही है और एक ही पार्टी है, तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुझे तो नहीं लगता हो सकता है ना। अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैक्सिको का, ठीक है। मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली 1930, ठीक है। यहाँ पे हर 6 साल में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, ठीक है, आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। कभी भी ये डिक्टेटरशिप में आई नहीं, मिलिट्री रूल में आई नहीं, लेकिन इन द ईयर 2000 यू कैन सी, आफ्टर 2000 सारे इलेक्शन कौन जीतता गया? ये पार्टी PRI, ठीक है। इसका फुल नेम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब ये हमेशा
पावर में आ रही है, हमेशा पावर में आ रही है, जीतती जा रही है। अब अल्टीमेटली क्या होता है, जब लोग ज़्यादा जीतने लग जाते हैं तो काम कम करने लग जाते हैं और खुद की बेनिफिट ज़्यादा देखने लग जाते हैं। पॉलिटिक्स गेम ही ऐसा है, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या करना है, द PRI जो है, इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, दे यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। व्हाट आर द डर्टी ट्रिक्स? सारे ही सरकारी अफसर और सरकारी टीचर, उनको बोला गया कि आप पेरेंट्स को फोर्स करें, क्या करें, फोर्स करें टू वोट PRI, ठीक है। एंड समटाइम्स पोलिंग बूथ्स आर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट्स। जब रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है या फिर जब लास्ट मिनट में कि भाई यहाँ पे वोट डालने जाना है, तो एकदम से जो पोलिंग बूथ्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आप वोट डालने जाते हैं, वो एकदम चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है, विदाउट एनी मेंशनिंग या विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन। अब मीडिया जो है, वहाँ पे मीडिया है न्यूज़ एंड अदर मीडिया, जैसे न्यूज़ हो गया, TV चैनल, न्यूज़ मतलब मास मीडिया एंड प्रिंट मीडिया बोथ, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही नहीं करता। क्यों नहीं करता आपको पता है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलता ही नहीं है वो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एंड काफ़ी जैसे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा वो डेवलपमेंट के लिए नहीं लगा रहे हैं देश के लिए, वो लोग लगा रहे हैं कैंपेनिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट। कैंपेनिंग मतलब एक तरीके से जब इलेक्शन आता है तो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमारी तरफ से ये खड़े हुए वगैरह वगैरह। तो ये वो होता है कैंपेनिंग, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है बल्कि एज कम्पेयर टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए। पहला एग्जाम्पल मैंने पाकिस्तान वाला बताया था। पाकिस्तान में क्या था, जो इलेक्टेड लीडर है वो डिसीजन नहीं बना ले पा रहे हैं, ठीक है। और 2 एग्जाम्पल मैंने इसमें दे दिए हैं, फ्री एंड फेयर कंपटीशन। अब इसमें 2 एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल चाइना एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ मैक्सिको। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि कुछ कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हुए भी, डेमोक्रेसी होते हुए भी ऑथेंटिक डेमोक्रेसी नहीं है, फेयर डेमोक्रेसी नहीं है। कहीं कहीं मोनोपोली चलाई जा रही है, डिक्टेटरशिप हो रही है, वन पार्टी रूल चल रहा है ना। जैसे कि एक इंडिया जो हमारी कंट्री है, उसमें एक पोटेंशियल डेमोक्रेसी चलाई जा रही है, फेयर एंड फ्री, एंड द डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड पीपल, है ना, जो कि होना भी चाहिए डेमोक्रेटिक होना। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में, दुनिया में, जो वर्ल्ड में नहीं हो रहा है ऐसा। तो इन 2 टॉपिक्स में हमने ये सीखा। आज आपके लिए क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पाकिस्तान in October 1999? This is the first question. The second question is, which party used dirty politics to win election in Mexico? ठीक है, ये 2 आपके क्वेश्चन हैं. So this is all about in the lecture. I am signing out. Thank you.